नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 5। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने 3.1 का प्रश्न संख्या 1 से 4 तक आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि थोड़ा वीडियो में एक्स्ट्रा आवाज़ जाएगी चिड़िया की चहचहाने के, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज नाइट में हम अपना वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि तूफ़ान आ गया था मेरे यहाँ। इसके वजह से काफ़ी दिक्कत हुई, इसीलिए आज मजबूरन सुबह हमें शूट करना पड़ रहा है और चिड़िया चहचहा रही है। थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है जी। तो देखिए प्रश्न 5 है, नीचे के दो कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतःकोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। ठीक है जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर मिलान करना है, लेकिन हम यहाँ पर मिलान नहीं करते हुए इसको एक एक निकाल कर यानी कि सॉल्व बेसिक तरीक़ा से निकालेंगे और समझाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है जी, कौन किस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है त्रिभुज के नीचे 900 सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पर डिग्री दिया है, अंश दिया है। पंचभुज के नीचे दिया 1260 डिग्री और सप्तभुज का दिया 180 डिग्री, नवभुज का 720 डिग्री और षष्ठभुज का 540 डिग्री, यानी कि डिग्री बोलिए या अंश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे देखना है, यानी कि ये सब दिया है 900, 1260, 180, 720 और 540, ये सब क्या है, अंतःकोणों का मापों का योग दिया है। ठीक है ना, तब हम यहाँ से इसके मदद से निकालेंगे, एक सूत्र के माध्यम से निकाल कर अब हम देखेंगे किसका ये मान है। ठीक है जी, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले दिया है 900। 900 को हम लिखेंगे, देखिए एक फार्मूला होता है, अंतःकोणों के भुजाओं का माप बराबर। ठीक है जी, होता है ये फार्मूला 2 × n - 2 × 90। ठीक है, अब यहाँ पर n का मतलब क्या होता है, n मतलब कुल संख्या, यानी कि भुजा, जितना भी भुजा इसमें बनेगा, यानी कि जो भी बहुभुज होगा उसमें कैसे पता चलेगा कि कितने भुजा वाले बहुभुज है। तो यहाँ पर वही n जो है, n मतलब क्या, भुजाओं की संख्या यहाँ पर ज्ञात करने के लिए n रखा गया है। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। तब देखिए यहाँ पे अंतःकोणों की भुजाओं का माप, यानी कि सबसे पहले निकाल रहे हैं 900। 900 दिया है अंतःकोणों की माप, तो यहाँ पर लिखेंगे 900। ध्यान से एकदम देखिएगा, 900 बराबर 2, लेकिन n का मान हमें अभी ज्ञात नहीं है। n तो निकालना हमें, n के माध्यम से पता चलेगा कि ये किसका मान है। ठीक है जी, तो n - 2 × 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 90 इधर गुणा में है, तो इसको लाएंगे इधर बराबर के, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, पहली बार जो बता रहे हैं। ठीक है, 900 में हम भाग देंगे 90 से देंगे, तो इधर बचेगा 2 × n - 2। अब देखिए 90 से ये 900 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 90 एकम 90, यानी कि 10 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो अब इधर बचा 10, और देखिए इधर ये गुणा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में होगा, तो इधर क्या बचेगा, n - 2 बचेगा। ठीक है जी, तो अब देखिए 2 से भाग देंगे इसमें, तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। तो यहाँ पर निकल कर 5, और इधर -2 है, तो बराबर किधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि n बराबर, तो n का मान यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा 5 × 2 = 7। ठीक है जी, 7, यानी कि भुजाओं की संख्या क्या है, 7 है। तब हम लोग देखेंगे 7 किस में भुजा होगा, यानी कि सप्त बहुभुज में क्या होता है, 7 भुजा होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने बनाया है, तो यानी कि 900 किसका मान होगा, तो देखिए यहाँ पे सप्तभुज दिया होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सप्तभुज किधर है। देखिए यहाँ पे सप्तभुज में यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 7 होती है। तो अंतःकोणों का माप कितना होता है सप्तभुज में, 900, यानी कि 900 पे हमने निकाला फार्मूला के माध्यम से, तो उस पर वहाँ पर n का मान कितना है, 7, यानी कि सप्तभुज का। ठीक है, उम्मीद करते होंगे ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं, अब दूसरा निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा दिया है 1260। अब देखते हैं ये किसका मान होता है 1260।
तो यहाँ पर देखिए अब डायरेक्ट फार्मूला ना लिखते हुए अब डायरेक्ट हम बनाएंगे, नहीं तो वीडियो ये लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमने एक बार बता दिया। अब देखिए अंतःकोणों का माप कितना है 1260 बराबर फार्मूला होता है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90। ठीक है, अब देखिए 90 से यहाँ पे ये गुणा में है, इधर ये जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे इस यहीं से कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 9 से ये कटाइएगा तो कटेगा 9 एकम 9 3 9 चौके 36। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और ये इधर 2 है गुणा में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। इधर बचेगा n माइनस का 2, तब 2 से कटाएंगे तो ये 14 7 बार में कटेगा, तो इधर होगा 7 और ये इधर माइनस में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। यानी कि n बराबर क्या निकल कर आ गया है 7 2 9, यानी कि ये 9 भुजा आ गया। यानी n के मान 9 भुजा किस में होता है अंतःकोण जिसका माप होगा किस तना 1260। 1260 किस में होगा 9 भुज में। तो 9 भुज देखिए 9 भुज में कितने भुजाओं की संख्या होगी 9 और उसमें कितना अंतःकोणों का माप होगा तो यानी कि 1260 होगा। देखिए हम सही से हम मिलान नहीं कर रहे हैं, उसके सामने हम लिख रहे हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, जब भी निकालना होगा तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए अब तीसरा नंबर है सप्तभुज के नीचे दिया 180। वाकई में इसको चेक करेंगे क्या 180 किसका होता है, तो पता ही है 180 होता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है। पता है, नहीं भी पता होगा तो यहाँ पर देखिए फार्मूला पे हम बैठा रहे हैं यहाँ पे, तो 180 अंतःकोणों का माप। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए 90 से कटाएंगे 180 2 बार में कटेगा, 9 दूनी के 18 2 बार में। ठीक है, और 2 से 2 कटाएंगे 1 बार में, तो यहाँ पर 1 बचा है। अब इधर क्या बचा है एन माइनस का 2, 1 इधर माइनस में 2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा बराबर n। ठीक है, अब यहाँ से n का मान निकल गया 2 1 3। देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये n का मान 3 आ गया। तब n के मान 3 किस में आएगा त्रिभुज में, यानी कि भुजाओं की संख्या त्रिभुज में कितनी होती है 3 होती है। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे तो इसका अंतःकोणों का माप कितना होगा तो यहाँ पर होगा 180 डिग्री। ठीक है जी, अब 3 नंबर क्वेश्चन निकल गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ध्यान से आप लोग समझिएगा। 4 नंबर में 720, 720 किसका है यहाँ पर देखिए ध्यान से। ठीक है जी, 720 बराबर फार्मूला है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 90। ठीक है, अब यहाँ पे 90 से भाग देंगे इसमें तो कब बार में कटेगा 8 बार में कटेगा। 9 8 72 होता है, 0 से 0 कट गया 9 8 72। ठीक है जी, अब देखिए ये भी 2 इधर है तो 2 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा 4 और इधर क्या है n माइनस का 2 बचल है। तब यहाँ पर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। n बराबर 2, तब n बराबर क्या निकल कर आया 4 2 6। ठीक है, यानी कि भुजाओं की संख्या क्या होगा 6, यानी कि 6 भुजाओं की संख्या किस में होगा षष्ठभुज में होगा। किस में होगा षष्ठभुज में होगा। देखिए यहाँ पे षष्ठभुज यहाँ पर है, 6 जिसमें भुजा होगा तो उसका मान कितना आएगा अंतःकोणों का माप 720 आएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन लास्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में बचा है 540, तो हम लिखेंगे 540 अंतःकोणों का माप बराबर होता है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 19। ठीक है जी, तब देखिए इसको 0 से 0 कट जाएगा और 9 से 9 कटेगा, 9 छक्का 54 यानी कि 6 बार में। अब इसको भी कटा दीजिएगा, 2 से कटेगा तो 2 3 6 यानी कि यहाँ पर 3 आ गया है। अब इधर क्या बचा n माइनस का 2 और ये माइनस में है तो इधर आएगा बराबर के तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा बराबर n, यानी कि n का मान क्या हो जाएगा 3 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। यानी कि यहाँ पर 540 को हम सॉल्व किए हैं तो भुजाओं की संख्या कितना आया है 5 आया है। ठीक है, और इसका अंतःकोणों का माप कितना होगा 540 आएगा। ठीक है जी, 540 अंश या डिग्री बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुभुज का नाम, बहुभुज की संख्या
भुजाओं की संख्या अंतःकोणों का माप यहाँ पर हमने बना रखा था ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहला था त्रिभुज। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो और उसका अंतःकोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है, जो हमने सॉल्व करके यहाँ पर लिखा है। ठीक है। और पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो भुजाओं की संख्या 5 होती है। ठीक है। और उसका अंतःकोणों का माप होता है 540 डिग्री। ठीक है। अब देखिए सप्तभुज में भुजाओं की संख्या 7 होती है और उसका अंतःकोणों का माप 900 होता है। ठीक है। अब नवभुज में भुजाओं की संख्या कितना होता है? 9 होता है और अंतःकोणों का माप 1260 होता है। ठीक है जी। अब षष्ठभुज में देखिएगा तो भुजाओं की संख्या 6 होता है और इसका अंतःकोणों का माप कितना होता है? 720 होता है। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपको काफ़ी समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 6 है, एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? अंतःकोणों के मापों का योग दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतःकोणों के मापों का योग। ठीक है। कितना दिया है? 540 डिग्री दिया हुआ है। अब इसमें क्या पूछ रहा है? कितनी भुजाएं हैं। ठीक है जी। तो भुजा पूछ रहा है तो हम मान लेंगे सबसे पहले, माना भुजाओं की संख्या। ठीक है जी। भुजाओं की संख्या कितना? n मान लेते हैं। ठीक है जी। कितना मान रहे हैं? भुजाओं की संख्या n मान रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप करके देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, बिना स्किप किए देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। तो अब फार्मूला होता है अंतःकोणों के मापों का योग। अब लिखेंगे अंतःकोणों के मापों का योग बराबर, इसका एक फार्मूला होता है 2 × n-2 × 19। ठीक है जी। ये होता है इसका फार्मूला। तब देखिए अंतःकोणों का मापों का योग दिया है कितना? 540 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे 540 बराबर 2। अब देखिए n हम मान लिए भुजाओं की संख्या, तो यहाँ पर n लिखेंगे -2 × 90। ठीक है जी। 90 इधर गुणा में तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 540 बटा में 90। तो यहाँ से हो जाएगा 2 × n-2। ठीक है। 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 54 कटेगा, 9 6 का 54। अब यहाँ से ये बचेगा 6 और इधर ये 2 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा n-2। 2 से कटाएंगे 6 तो 3 बार में कटेगा। ठीक है जी। ध्यान से एकदम देखिएगा। तब यहाँ पे बचा 3 और ये इधर माइनस में है तो बराबर के इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में, बराबर का n। तो यहाँ से हमारा n के मान निकल कर आ गया है 3 2 5। यानी कि यही हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो यानी कि भुजाओं की संख्या हमने मान रखा था n। तो देखिए n का मान कितना आया है? n का मान 5 आया है। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ये क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। प्रश्न संख्या 7 है, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। यानी कि 2 चीज़ इसमें ज्ञात करना है। सबसे पहले निकालना है इसमें बाह्य कोणों की माप और उसके बाद निकालना है प्रत्येक अंतःकोणों कितने माप का होता है, वो भी निकालना है। तो इसमें दिया है समबाहुभुज में कितनी भुजा है? टोटल यहाँ पर 8 है। तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या? भुजाओं की संख्या, यानी कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या दिया है। ठीक है जी। भुजाओं की संख्या कितना दिया है? 8 दिया है। ठीक है ना, 8 दिया है। तो हम क्या निकालेंगे? बाह्य कोण। सबसे पहले निकालेंगे बाह्य कोण। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः
अतः प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर। हमको पता है प्रत्येक बाह्य कोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री टोटल, ठीक है। तब उसमें कितना है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पर 8 से हम भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 8 चौका 32, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 0 8 5 40, यानी कि 45 डिग्री निकल कर आया। ये 45 डिग्री क्या है, ये 45 डिग्री जो है प्रत्येक बाह्य कोणों की माप है, यानी कि एक एक बाह्य कोणों का माप कितना है, 45 है। तो टोटल उसमें कितने भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या 8 है, 8 में हम 45 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद और क्या निकालना है, अंतः कोण कितने माप का होगा ये भी निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको भी निकालते हैं। लिखेंगे प्रत्येक अंतः कोण बराबर, प्रत्येक अंतः कोण बराबर वही फार्मूला जो हमने बताया था आपको, 2 इंटू n-2 इंटू 90 बटा में n, n मतलब क्या, भुजाओं की संख्या, ये फार्मूला है। अंतः कोणों का क्या है, ये फार्मूला है, ठीक है जी। अंतः कोण निकालने का एक फार्मूला है, ध्यान से इसको समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 पहले से है, n का मान क्या है, n का मान मतलब 8, यानी कि भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 - 2 इंटू 90 बटा में n का मान क्या है, 8 है, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप में क्या करते हैं, 2 यहाँ पर है, अब कोष्ठ हटेगा तो यहाँ पे होगा गुणा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 गुणे 90, ठीक है जी, बटा में क्या हो जाएगा 8। अब इसको हम काट किट करेंगे तो 2 से 8 कटाएंगे 4 बार में, और 4 से ये कटाएंगे तो ये कट जाएगा, नहीं कटा, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, और 2 से इसको कटाएंगे तो ये 45 दूनी का कितना होता है 90। तो यानी हमारा यहाँ से निकल कर आ गया 3 गुणे 45। अगर इसमें हम 3 में 45 से गुणा करते हैं तो होता है 5 15, 4 12, 1 13, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा, 135 डिग्री होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उम्मीद करते होंगे ये क्वेश्चन आपको काफ़ी समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर से 1 से 2 बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।